और इधर एक मंदिर जो है निर्माणाधीन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और इस निर्माणाधीन मंदिर के ऊपर हम चलते हैं, जैसा कि अवलोकन का अगला क्रम होता है। हम आपसे भी विशेष आग्रह करेंगे कि आप जब कभी भी यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर इस सुंदर और सुरम्य वातावरण के आश्रम पर यहाँ पर आपको नींदनपुर ग्राम सभा में बाराबंकी की जरूर आना चाहिए। और इस निर्माणाधीन मंदिर के निर्माण में आपको महाराज जी का यानी इच्छानुसार या अपनी दक्षता के अनुसार सहयोग अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारा सनातन धर्म है और आगे बढ़े। ये ऐसे महात्मा है जो आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपका और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम समय समय पर इन आश्रमों की, इन जो सनातन धर्मावलंबियों की पीढ़ियों को, उनके कृतित्व को, उनके स्थायित्व को मजबूत करें। आइए चलते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह मंदिरों के दर्शनों का अगला प्रक्रम होता है। हम इस निर्माणाधीन मंदिर पर आ रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और इसके प्रथम तल पर हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर परिदृश्य है कि इसके प्रथम तल पर जो आम जो है पूजनीय है, जिसकी लकड़ी मानी जाती है, उसकी पत्तियों का अवलोकन हम यहाँ इसके प्रथम तल पर कर रहे हैं। और इस आश्रम को जिस दिन यहाँ भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो हम देख पाएंगे कि दर्शनों का अगला क्रम कैसा होता है। मैं आपसे यह बात अवश्य वादा करता हूं कि जब यह मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चालू होगी, इस मंदिर में जब मूर्ति स्थापना होगी, तो मैं यहीं पर अपने इस विचार के साथ और इस संस्था के साथ अवश्य मिलूंगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो भक्तगण आते हैं उनके विशेष कार्यक्रमों में, भंडारे में जब किसी भी भक्तगणों की संख्या ज्यादा हो जाती है, संतगण यहाँ पर बुलाए जाते हैं, तो उनके विश्राम के लिए विभिन्न प्रकार के तख्तों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम देख पा रहे हैं महाराज जी अपने आतिथ्यों के लिए, अपनी अतिथियों की सेवा भाव के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। वे अपनी अतिथियों की सेवा में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं, वे संपूर्ण साधुता को लेकर चलते हैं। साथियों, आइए अब हम मंदिर के द्वितीय तल पर चलते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ निर्माणाधीन मंदिर जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। हम मंदिर के द्वितीय तल से संपूर्ण आश्रम के बाहरी ऊपर से परिप्रेक्ष्य का अवलोकन आप लोगों को कराएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह मंदिरों का दर्शनों का जो क्रम होता है, यह मंदिरों के दर्शनों का क्रम का अगला चरण है। हम श्री गोसाई बाबा मंदिर जो है, जिसके पुजारी मुख्य संत जो हैं श्री गिरिजा यानी गिरिदास जी महाराज जी जो हैं, जिनको समाज में गोगादास नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, हम उनके आश्रम पर, उनके मंदिर जो उनका निर्माणाधीन है, उसके द्वितीय तल पर यहाँ पर स्थित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भगवान भुवन मोहन भास्कर जो हैं वो अपने अस्ताचलगामी रूप में जाने वाले हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह पूरा प्रक्रिया जो है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और इधर यानी अगला प्रक्रम होता है। जैसा कि आइए हम देखते हैं महाराज जी का आश्रम जो है ऊपर से कैसा दिखाई पड़ता है, किस प्रकार के प्रक्रम होते हैं। यहाँ पर विशेष सोलर लाइट की भी व्यवस्था की गई। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक यानी जो गीत संगीत या भजन चलते हैं, उनके लिए भी एक हारन दोल बने हैं, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और यह महाराज जी के आश्रम का परिपेक्ष, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। मैं अपने छायाकार गुड्डू निषाद से यह आग्रह करूंगा कि वे हमारे साथ आएं और इस मंदिर के, इस भव्य मंदिर के द्वितीय तल से आश्रम का एक बार सचित्र हमारे दर्शकों को अवलोकन कराएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पत्ते, पीपल वट वृक्ष जो है, जिसका अवलोकन हमने नीचे से किया था, ऊपर से जैसे करते हैं तो विभिन्न प्रकार का हम आश्रम का वर्णन है। आइए साथियों, अब वह समय आ गया है जब हम इस आश्रम के महंत श्री गिरिजा गिरिदास जी जो महाराज जी जो हैं, जो यानी हमारे छायाकार गुड्डू निषाद जो हैं, उनके परम प्रिय शिष्य हैं। यानी गुड्डू निषाद जी गिरिजा गिरिदास महाराज जी के शिष्य भी रहे हैं, और उनके साथ बड़े ही सुखद संबंध है उनके। जैसा कि हम पिछली वीडियो में गुड्डू निषाद जी से हमने आपका परिचय करवा चुके हैं हम, और यही दर्शनों का अगला क्रम है। अब हम महाराज जी से मिलेंगे, उसके बाद उनके यानी वैचारिक महत्व को हम समझेंगे, और उसके बाद यानी इस आश्रम के मुख्य मंदिर का अवलोकन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।